हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज अपने बेटे को अस्पताल लेकर जा रही हूँ। 2 दिन से उसकी तबीयत नरम थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही है और 4-5 दिन बाद इसका बर्थडे है, तो सोचा कि आज दिखा लिया जाए, क्योंकि फिर आगे बहुत परेशानी हो सकती है। तो मैं अपने बेटे को लेकर निकल पड़ी अस्पताल ले जाने के लिए। और मुझे ये भी लग रहा था कि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि 7:30 ऑलमोस्ट बज गए थे। सर का बैठने का टाइमिंग 6 से लेकर 8 तक था। अब जो है ये सोचते सोचते मैं निकल ही रही थी, फिर मेरी बेटी ने अचानक याद दिलाया, मम्मी कल डॉक्टर नहीं आए होंगे, आज आप आराम से चल सकते हैं। तो मुझे भी याद आया कि मंडे ऑफ होने की वजह से मंडे काफ़ी रश होगा, तो रश होने की वजह से मेरा नंबर आने में टाइम लग सकता है। लेकिन पहले से जो पेशेंट बैठे होंगे उनके बाद ही मेरा नंबर आएगा, ये भी मैं सोच रही थी। उसके बाद मुझे मेरे चीकू के लिए कपड़ा भी लेना था, तो सोचा कि जा रहे हैं तो शॉपिंग भी कर लेंगे। फिर मैं निकली हूँ बाहर, रोड पर आई। आने के बाद देख रही हूँ कि कोई रिक्शा है ही नहीं। 4-5 रिक्शा होने के बावजूद भी कोई नहीं जा रहा था। लेट भी हो रहा था, जितना लेट जाएंगे उतना लेट नंबर आएगा। तो फाइनली हमको रिक्शा मिल गई और हम चलने लगे। हम जा रहे हैं चेंबूर। बच्चे की जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाकर दिखा रहे हैं। मुझे लापरवाही इस समय नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो देखिए, ट्रैफिक भी जगह जगह मिल रहा था, मुझे लेट भी हो रहा था। फिर मैंने रिक्शा वाले भैया से बोला, भैया ज़रा जल्दी चलिए, क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे नंबर लगाना पड़ेगा जाकर। तो भैया देखिए कितना रिक्शा चलाने लगे और कहे, दीदी आपको मैं टाइम से पहुंचा दूंगा। ये है चेंबूर का डायमंड गार्डन। हम लोग डायमंड गार्डन तक आ गए थे और बस 10 मिनट की दूरी पे थे और हम लोग अस्पताल के बाहर उतर गए। रात में मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसका गेट, इसके आगे 2 अस्पताल और है। तो मुझे फाइनली ये बोर्ड देखकर समझ में आ गया कि मुझे यहीं पर आना था। मैं काफ़ी बार आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बार बार मैं भूल जाती हूँ। और हम लोग अस्पताल के अंदर जाने लगे और ये भी सोच रहे थे कि नंबर ज़्यादा होगा या फिर ऑलमोस्ट हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बोलते बोलते मेरे बेटे से मैं ऊपर चढ़ ही रही थी, तो मेरी बेटी ने बोला, मम्मी मैं देखती हूँ कि कितने लोग हैं नहीं हैं। फ्रेंड्स, मेरे नए व्यूवर्स जो भी होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत सारा प्यार आप लोगों की तरफ से मिल रहा है, ऐसे ही प्यार बना रहे। फिर उसके बाद मैं जाकर देख रही हूँ, सोच रही थी कि 4-5 दिन बाकी था। इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होनी थी। मैंने इसके बर्थडे के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, मैं वैसा कर पाऊँ। देखिए मेरी एंट्री तो हो गई है। अब पेशेंट कितने सारे वो भी देखते हैं। बाप रे, इतने सारे लोग। अब इतने में मेरा नंबर कब आएगा, ये सोचते सोचते हमने एंट्री ले ली। अंदर जाने के बाद भी देखिए कितना रश है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये चेंबूर में, एम वार्ड के पास बैठते हैं। इनका नाम भावेश करके है। तो ये बहुत अच्छी दवा बच्चों की देते हैं, एक बार में आराम हो जाता है। सिर्फ यही कि इनकी दवा अगर ये जितना कोर्स कर रहे हैं कह रहे करने के लिए, उनको पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है बच्चों को। देखिए हम लोग बैठ के नंबर लगा लिए हैं। मेरा 15 लोगों के बाद नंबर आया था। मैं घर से इतना फटाफट निकली थी ये सोच के कि मुझे लेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगभग 1 से सवा घंटा वेट करना पड़ा। और मेरा बेटा इतने लोगों की भीड़ में थोड़ा सा घबरा रहा था, और मेरी बेटी की भी तबीयत नहीं सही थी, लेकिन फिर भी वो आई कि नहीं मम्मी चलूँगी चीकू के साथ। और मेरे सामने एक आंटी बैठी हुई थी, वो भी अपना बेबी लेकर मेरे बगल में आकर बैठ गई, मेरे बेटे के साथ खेलने लगी। देखिए ये भी ऐसे उनके साथ खेल रहा है जैसे बहुत पुराना जान पहचान हो इनका। और इन्होंने जो बिंदी लगाई थी वो बार बार उनकी बिंदी नोचने जा रहा था। तो उसके बाद जो है अब वो रोने लगा, तो उसको दूध दिखा के बहलाया गया। बच्चे का भी पेशेंस एक टाइम के बाद जवाब देता है। हम तो यहाँ वहाँ टहल सकते हैं, लेकिन बच्चे बहुत परेशान करते हैं। लेकिन ये कि मेरे बेटे ने ज़्यादा परेशान नहीं किया। अब वो दूध की बोतल लेकर खेल रहा था और मुझे डर ये लग रहा था कि सिर्फ मैं 1 बोतल ही दूध लेकर आई थी, एक्स्ट्रा और भी नहीं लेकर आई थी। अगर ये ख़त्म हो जाता तो ये मुझे परेशान कर देता। ये सोचते सोचते मैंने बोला, आप इसको बहलाते रहो, खिलाते रहो। हमारा नंबर जैसे मैंने बोला 15 जन के बाद आने वाला था। धीरे धीरे एक पेशेंट जाने लगे, वो बढ़ने लगी। इसी में मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, वो भी मैट्रिक पार्क में ही जॉब करती है, ब्यूटिशियन है वो। तो उसने बोला कि मैं अभी आधे घंटे में आऊँगी। तो मुझे लगा कि उसके आने तक मेरा नंबर आ जाएगा क्या। तो डॉक्टर जो है अपने समय पे थे, खाली ये है कि मंडे होने की वजह से ज़्यादा रश था। फिर मेरे बेटे को मैंने नीचे उतार दिया। देखिए वो यहाँ से वहाँ तक खेल रहा है, और उसी के साथ का लगभग 2-4 महीना और इससे बड़ा रहा होगा बच्चा। वो उसको देख देख कर बार बार उसी के पास जाने की कोशिश कर रहा था। देखिए अब वो उसी को ढूंढ रहा है, वो बच्चा कहाँ गया। और इतनी भीड़ में अब वो धीरे धीरे जो है लोगों को देखकर खेलने लगा। देखिए वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी उनके साथ भी वो खेल रहा है। वो बच्चा भी मिल गया उसको वहाँ पर। बच्चे बच्चों को ही देखकर खेलते हैं, अच्छा लग रहा था। और ये भी हो रहा था कि मार्केट बंद ना हो जाए, मंडे है। फिर उसका कपड़ा भी लेना था, सोचा आए हैं तो ले लें, क्योंकि एक एक दिन करके कम ही होता जाएगा। मुझे और भी बहुत सारी तैयारियां करनी थी। फिर वो रोने लगा, रोते रहते वो मेरे पास आया, तो मैंने उसको चुप कराया। फिर फाइनली मेरा नंबर आ गया।
तो हम अंदर एंट्री करने लगे। एंट्री करने के बाद डॉक्टर ने बोला उसको लिटा दो। तो जो बेसिकली जो डॉक्टर पूछते वही सब जो है पूछ कर वो रोने लगा, तो उसका हाथ पकड़ना पड़ा, तो मुझे मेरा ब्लॉग वहीं रोकना पड़ा। तो हम दवा लेकर बाहर आ गए हैं। अब जो है चल रहे हैं हम मार्केट की तरफ। मेरी बहन भी नीचे आ चुकी है, तो जाना है कपड़ा लेने के लिए जैसे बोला मैंने। तो नीचे जाने के बाद मुझे याद आया है कि मेरे साथ कितना बड़ा जोक हो गया आज की डेट में। मेरी बहन ने बताया कि आज मंडे है, आज चेंबूर मार्केट बंद रहता है। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।